जय श्री राम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 33, द्वादशेश का विभिन्न भावों में परिणाम। 12वें भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में जाने पर क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हाउस में अगर जाता है द्वादशेश हमारा 12th लॉर्ड, अगर फर्स्ट हाउस में जाता है तो जातक शरीर से कमजोर, चिड़चिड़ा होगा। 12वां भाव हमारा वीकनेस का भी होता है। फर्स्ट हाउस हमारा हमारी बॉडी है, तो जातक शरीर से कमजोर होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, लेकिन सुंदर और मृदुभाषी होगा। लेकिन सुंदर भी होगा, मीठी वाणी बोलेगा, चंचल बुद्धि का होगा। पाचन शक्ति की कमी देता है, पाचन शक्ति कमजोर हो रहेगी ऐसे जातक की, जिसका 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा। चर तथा द्विस्वभाव राशियों में होने पे विदेश यात्रा होती है। 12वां भाव हमारा विदेश का होता है, तो चर राशि में है या द्विस्वभाव राशि में है तो विदेश यात्रा का भी योग बनता है। लग्नेश द्वादशेश का राशि परिवर्तन ये बड़ा खराब माना जाता है। लग्नेश का द्वादशेश का मतलब लग्नेश 12वें भाव में चला जाए और द्वादशेश पहले भाव में चला हुआ, ये राशि परिवर्तन हो गया एक दूसरे की राशि का। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में 1 नंबर राशि है और 12वें भाव में 12 नंबर राशि है, तो मंगल 12वें भाव में चला जाए और बृहस्पति पहले भाव में चला हुआ है, तो ये राशि परिवर्तन जो भी होता है 1 और 12 का, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इससे जातक घृणा का पात्र हो जाता है, कंजूस तथा बुद्धिहीन बना देता है। जातक को घृणा मिलती है, बुद्धिहीन बना देता है, ऐसा जातक कंजूस होता है। द्वादशेश षष्ठेश की युति अगर हो जाए, छठे भाव के स्वामी की युति फर्स्ट हाउस में द्वादशेश के साथ अगर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु हो जाती है। लेकिन अष्टम भाव पीड़ित होने पर आयु कम होगी। अष्टम भाव हमारा आयु का है, लेकिन अगर इनके साथ अष्टम भाव पीड़ित हो गया तो आयु कम हो जाएगी। अब सेकंड हाउस में अगर जाता है तो सेकंड हाउस हमारा आंखों का भी होता है, तो दूषित आंखें, आंखों में तकलीफ रहेगी। पारिवारिक जीवन में असंतोष। द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का भी है, 12वां भाव हमारा खराब माना ही जाता है, तो उसका स्वामी जब द्वितीय भाव में जाएगा तो पारिवारिक असंतोष रहेगा, परिवार में दिक्कतें रहेंगी। समय पर भोजन नहीं, दूसरा भाव हमारा भोजन भी दिखाता है। समय पर भोजन नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, दूसरों की निंदा करेगा, व्यर्थ में बोलेगा, वाणी का भी भाव है वो, व्यर्थ में बोलेगा, आर्थिक हानि होगी। व्यय का भी भाव है ना 12वां भाव, और ये हमारा अर्थ का भाव है, धन का, तो आर्थिक हानि होगी, ऋण इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, पाप कर्म में लगा रहेगा, ये सब चीजें बुरे प्रभाव में होगा, तो ये सारी चीजें आएंगी। द्वादशेश शुभ ग्रह हो तो बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। इसके साथ ही अगर द्वादशेश हमारा कोई शुभ ग्रह है तो बुरे प्रभाव जो भी अभी बताए हैं इनमें सब में कमी आ जाएगी, तथा वित्तीय रूप से संपन्न रहेगा। जो धन की हानि हो रही थी बुरे प्रभाव में, वो वित्तीय रूप से संपन्नता आ जाएगी। कुशल वक्ता होगा। द्वादशेश अगर हमारा बृहस्पति हो और कुंभ राशि वहां पे हो द्वितीय भाव में, तो ये वैराग्य भी देता है। कुंभ राशि हमारी आध्यात्मिक राशि कही जाती है, ये वैराग्य भी देता है। थर्ड हाउस, तीसरे हाउस से हम कानों को देखते हैं, कानों की समस्या रहेगी। छोटे भाई बहनों के लिए अशुभ है ये। थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं, छोटे भाई बहनों के लिए अशुभ हो जाएगा। असफल लेखक होगा, लेखन भी तृतीय भाव से देखा जाता है, तो
लेखन तो करेगा लेकिन इसे सफलता नहीं प्राप्त होगी। कायर होगा, पराक्रम का भी भाव ये है। 12वें भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में आके बैठ गया तो ये कायर बना देगा। शांत रहेगा ऐसा व्यक्ति, तथा छोटे भाइयों पर व्यय करना पड़ता है। 12th हाउस हमारा व्यय का भाव है, छोटे भाइयों पर व्यय करना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थान पर कार्य, आय बहुत कम। ऐसा व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कार्य करता है और आय इसकी बहुत कम होती है, बस जीवन यापन भर का कमा पाता है। यह द्वादशेश के साथ द्वितीयेश की युति हो। द्वादशेश हमारा 3rd हाउस में बैठा है, वहां पे दूसरे हाउस का लॉर्ड यानी द्वितीयेश के साथ युति हो जाए और बृहस्पति या नवमेश की दृष्टि हो। बृहस्पति की या नवमेश की, 9th लॉर्ड की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है। समझ में आ गया? द्वादशेश के साथ द्वितीयेश की युति हो और बृहस्पति या नवमेश की दृष्टि हो, ऐसा व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है। 4th हाउस, द्वादशेश हमारा जब 4th हाउस में जाएगा तो मानसिक चिंताएं। 4th हाउस में हमारा यहाँ चंद्रमा की राशि आती है तो माँ को देखा जाता है, मानसिक स्थिति को देखा जाता है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, तो मानसिक चिंताएं रहेंगी। माता के लिए ये शुभ नहीं होगा। 12वें भाव का स्वामी यहाँ पहुँचा है तो ये माता के लिए भी शुभ नहीं होगा। माता की मृत्यु भी दे सकता है, कष्ट भी दे सकता है, बीमारियां दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। सगे संबंधियों से बुरे संबंध हो जाएंगे। सगे संबंधियों को भी देखते हैं, सगे संबंधियों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। रहने के लिए साधारण मकान होगा। मकान भी इसी से देखते हैं, ये हमारा होम प्लेजर है तो मकान के लिए बहुत साधारण मकान होगा। किराए पर रह रहा होगा तो भूस्वामी से हमेशा परेशानी बनी रहेगी। वाहन से परेशानी रहेगी, वाहन होगा नहीं, होगा तो परेशान करेगा। शुक्र अगर बली है तो अपना वाहन होगा लेकिन वो वाहन से हमेशा परेशान ही रहेगा। 12th लॉर्ड आया ना यहाँ, 4थे हाउस से हम वाहन भी देखते हैं, भूमि भवन वाहन ये सब कुछ वहीं से देखते हैं, तो ये सारी परेशानियां देगा। और 5th हाउस में अगर आ जाता है, 5th हाउस में आने पे धार्मिक सोच वाला, 5th हाउस हमारा धर्म का भाव है, धर्म त्रिकोण में आता है, तो धार्मिक सोच वाला होगा। धार्मिक यात्राएं करेगा ऐसा व्यक्ति। संतान प्राप्ति तथा संबंधों में समस्या, ये 5वां भाव हमारा संतान का भाव होता है, संतान सुख का भाव होता है। तो पहली बात ये संतान के होने में ही दिक्कत होती है, संतान प्राप्ति में ही प्रॉब्लम होती है। अगर प्राप्ति हुई भी तो संतानों से हमेशा समस्या बनी रहेगी, संतानों की तरफ से प्रॉब्लम हमें हमेशा आती रहेगी। दिमाग से कमजोर होगा, अपने आप को हमेशा बहुत दयनीय मान के चलेगा कि हम बहुत दयनीय स्थिति में हैं। कृषि करेगा तो फसलों में कीड़े लग जाएंगे। कृषि अगर ये लोग करते हैं तो इन्हें असफलता मिलती है, सफल नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी फसलों में हमेशा कीड़े लग जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि में केतु के साथ हो, केतु हमारा धार्मिक ग्रह है, और द्वितीयेश अगर द्वादशेश अगर हमारा अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहाँ आ गया, मतलब 9 नंबर राशि यहाँ पे है, तो केतु के साथ अगर आ गया तो ऐसे लोग दान करने में बड़े तेज होते हैं। ये दान बहुत करते हैं, धर्म कर्म में इनका बड़ा विश्वास हो जाता है। 6th हाउस में जाने पे, 6th हाउस में जब 12th लॉर्ड चला जाता है ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। यहां से हमें सुखी, संपन्न, लंबी आयु, ऐसा व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न होगा, उसकी आयु लंबी होगी, भोग विलास के अनेक साधन उसके पास उपलब्ध होंगे।
12th लॉर्ड अगर 6th हाउस में आया तो उसे ये बहुत अच्छे परिणाम देता है विपरीत राजयोग बनने की वजह से। सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, आयु लंबी होगी, भोग विलास करने के साधन उसके पास होंगे, स्वस्थ सुंदर, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। 6th हाउस से हम शत्रुओं को भी देखते हैं ना, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। मुकदमे में फंस सकता है जिससे उसको लाभ नहीं होगा। ये हमारा मुकदमे का ही भाव है, शत्रु का भाव है, मुकदमे का ही भाव ये है। तो मुकदमे में फंस सकता है जिससे उसको कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगी। अगर द्वादशेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, लेकिन अगर द्वादशेश पे पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन होगा, पापी होगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा, मां से घृणा करने वाला होगा, बच्चों से सुखी नहीं रहेगा, स्त्रियों के कारण कष्ट में पड़ जाएगा। ये सारे फल मिलते हैं हमें। 7th हाउस अगर हमारा द्वादश भाव का स्वामी 7th हाउस में जाता है तो 7th हाउस हमारा स्पाउस का होता है, पत्नी का होता है। तो पत्नी गरीब परिवार से होगी, पहली चीज। वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा। 12th लॉर्ड यहाँ आ गया, ये वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, तलाक भी करा सकता है, सन्यासी बन सकता है। 12th हाउस हमारा मोक्ष का भाव है, इस सन्यासी भी बना सकता है। खराब स्वास्थ्य, कफ की बीमारी से पीड़ित, कफ की बीमारी से पीड़ित रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। शिक्षा और संपत्ति का अभाव होगा, शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं प्राप्त कर पाते ऐसे लोग, संपत्ति का भी बहुत अभाव रहेगा। ये सारे खराब फल 7th हाउस में 12th लॉर्ड के आने के होते हैं। 8th हाउस में अगर आ जाता है, जैसे 6th हाउस में विपरीत राजयोग बन जाता है वैसे 8th हाउस में भी विपरीत राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पे इसका परिणाम अच्छा होगा, विपरीत राजयोग बन जाएगा। धनवान, प्रसिद्ध, मृदभाषी, ऐसा जातक धनवान होगा, प्रसिद्ध होगा, स्टेटस वाला होगा, नौकर चाकर इसके पास खूब सारे होंगे, आरामदायक जीवन होगा, सब सुख संपत्ति वैभव सब मामला बिल्कुल फिट रहेगा। विरासत में धन प्राप्त होगा। 8th हाउस हमारा विरासत का भी है, तो विरासत में धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी की मृत्यु होने के बाद धन मिल जाए, विरासत में वैसे किसी ने धन दे दिया, धन की प्राप्ति हो सकती है। तंत्र मंत्र जादू में विश्वास रखेगा, विष्णु का उपासक होगा। 8th हाउस हमारा तंत्र मंत्र ज्योतिष जादू इन सब चीज़ों का, गुप्त विद्याओं का है, तो इसमें इसका विश्वास बहुत ज़्यादा होगा और विष्णु भगवान का पुजारी होगा। यह द्वादशेश शनि हो और उच्च का हो, द्वादशेश हमारा शनि हो, यानी द्वादश भाव में 10 या 11 नंबर राशि हो, द्वादशेश शनि हो और उच्च का हो, अष्टम भाव में आके उच्च का हो जाए। शनि उच्च का कहाँ होता है? 7 नंबर राशि में, मतलब अष्टम भाव में 7 नंबर राशि पड़ी हो और द्वादश भाव में 10 या 11 नंबर राशि पड़ी हो, तो शनि जब अष्टम में आएगा तो उच्च का हो जाएगा, द्वादशेश होके उच्च का हो गया। तो जन्म से ही आध्यात्मिक गुण गुप्त रूप से विद्यमान रहते हैं। तो बाय बर्थ इनके पास आध्यात्मिक गुण गुप्त रूप से विद्यमान रहते हैं, जो ऐसे नहीं पता चलते हैं, लेकिन इनके पास बाय बर्थ आध्यात्मिक गुण होते हैं। 9th हाउस, 9th हाउस हमारा भाग्य भाव कहा जाता है। 12th लॉर्ड जो हमारा 9th हाउस में बैठेगा तो निवास और समृद्धि विदेश में ही होती है। विदेश भी इसी से देखते हैं, 12वें भाव से, और यहाँ से समृद्धि देखते हैं, 9th हाउस से भाग्य देखते हैं। तो निवास और समृद्धि विदेश में ही होती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में ही होता है। पिता के लिए शुभ नहीं है ये पिता का भाव हमारा 9th हाउस,
इसके लिए 12वें भाव का स्वामी जब 9th में आ जाएगा तो ये पिता के लिए शुभ नहीं होता है। ईमानदार, दयालु, बड़े दिल वाले ऐसे लोग होते हैं। ये हमारा धर्म का भाव है ना, तो ईमानदार होते हैं ऐसे लोग, दयालु होते हैं, धर्म के प्रति विशेष आस्था रखने वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। आध्यात्मिक विद्या का अभाव होता है इनके अंदर, आध्यात्मिक विद्या का अभाव होता है, आध्यात्मिक विद्या में इनकी रुचि नहीं होती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी यहाँ आ गया, तो आध्यात्मिक विद्या में इनकी रुचि नहीं होगी। अपने मित्रों, पत्नी तथा गुरु को नहीं चाहेगा, पीड़ित होगा तो आध्यात्मिक विद्या में रुचि नहीं होगी। मित्रों को, पत्नी को, गुरु को, ये गुरु का ही भाव यही है, तो इनको जो है नहीं चाहेगा, ये इनसे विपरीत रहेगा, विरोध करेगा। शारीरिक गठन में अधिक रुचि होती है, अपना शरीर बनाने में ज्यादा दिमाग लगाते हैं लोग। 10th हाउस में जब जाएगा तो 10th हाउस में जहाँ तक काफी मेहनती तथा कार्य के लिए कठिन यात्राएं करने को तैयार। 10th हाउस में जब चला जाएगा तो जहाँ तक अपने काम में खूब मेहनत करेगा और तकलीफ दे यात्राओं को भी करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यात्राएं दुखद होती हैं, तकलीफ दे होती हैं, जिनमें बहुत थकान होती है, ऐसी यात्राओं को करने के लिए भी तैयार रहेगा। जेलर, डॉक्टर, कब्रगाह, इनसे किसी न किसी प्रकार संबंध इसका स्थापित हो जाएगा। जेलर होंगे, कब्रगाह में कुछ करेंगे, डॉक्टर होंगे, इस तरीके का कुछ न कुछ इनका काम होगा और ऐसे ही स्थानों पे ये निवास भी इनका होगा। कृषि पर व्यय करने से लाभ होगा। ये लोग अगर कृषि पे व्यय करते हैं, कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, कृषि पे धन खर्च करते हैं, 12वां भाव हमारा व्यय का है ना, कृषि पे अगर व्यय करते हैं तो उससे इनको लाभ की प्राप्ति होगी। पुत्रों से कोई सुख या शारीरिक आराम प्राप्त नहीं होता है। पुत्रों से इन्हें किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है, न शारीरिक न मानसिक, हर प्रकार से उनसे इनको पीड़ा ही मिलती है। 11th हाउस, 11वें भाव में अगर हमारा 12वें भाव का स्वामी जाएगा तो 12वें भाव का स्वामी जब 11वें में आ जाएगा, ये अपने से 12वें आ गया तो यहाँ पे इसके फलों में कमी हो जाएगी। कारोबार करेगा लेकिन अधिक लाभ नहीं होगा। ये लाभ का भाव हमारा 11वां भाव है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी चूंकि है और वो अपने से 12वें में आ गया है, तो ये कारोबार तो करेगा, कारोबार से लाभ दिखाता है ये 11वां भाव हमारा, लेकिन उससे अधिक लाभ इसको नहीं प्राप्त होगा। मित्र कम, शत्रु अधिक होंगे। ये हमारा सोशल सर्किल का भी भाव है, 11वां भाव मित्रों का भाव है, तो मित्र कम होंगे, शत्रु अधिक होंगे इसके, 12वें का स्वामी चूंकि आ गया है। भाइयों पर व्यय से परेशान रहेगा, उनमें कुछ विकलांग भी होंगे। बड़े भाइयों का भाव है ये, तो भाइयों पर व्यय से परेशान रहेगा। व्यय हमारा 12वां भाव, भाइयों पर व्यय से परेशान रहेगा और भाई जो होंगे उनमें से कोई विकलांग भी होगा। इस कारण धन का नाश होगा, धन का व्यय हो जाएगा, धन का मैक्सिमम व्यय इस कारण से हो जाएगा। वह मोती, रूबी, अन्य कीमती पत्थरों के व्यवसाय में, मोती, रूबी जो और स्टोन होते हैं, जेम्स, इनके व्यवसाय में से ये अच्छा धन कमा सकते हैं, अच्छा धन कमाएंगे। 12th हाउस में अगर है तो 12th हाउस, लॉर्ड 12th हाउस में है तो इसका अपना भाव हो गया, उस भाव की प्रोटेक्ट करेगा, उस भाव के फल परिणाम ठीक कर देगा। तो यहाँ अगर ये बैठा हुआ है तो अच्छी दृष्टि होगी, 12वें हाउस दृष्टि भी देखते हैं, अच्छी दृष्टि होगी, विजन। धार्मिक तथा उचित कार्यों पर काफी खर्च करेगा।
ये मोक्ष का भाव है, धर्म का भाव है, व्यय का भाव है। तो ये अगर अच्छी उसमें है, पाप दृष्टियाँ नहीं हैं, तो ये धार्मिक और अच्छे कार्यों में मैक्सिमम व्यय अपना पैसे का करेगा। शयन सुख, ये हमारा बेड प्लेजर भी है। शयन सुख मतलब बिस्तर का सुख, ये भी इसे खूब प्राप्त होगा। कृषि करेगा, ऐसा जातक कृषि करेगा। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जातक परेशान रहेगा तो हमेशा इधर उधर घूमता रहेगा। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव इस पे आ गया तो जातक हमेशा परेशान रहेगा और बिला वजह इधर उधर घूमता रहेगा। किसी कार्य में उसे सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। शुभ ग्रह स्थित होने का मतलब है कि विदेश में निवास करता है। 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह हैं, ये द्वादशेष हमारा शुभ है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो विदेश में निवास का योग बनता है। ये हमारे 12 भावों का फल हो गया जब द्वादशेष अपने सारे भावों में जाता है। अब हम नेक्स्ट जो लेसन लेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि किस भाव में कौन से ग्रह के स्थित होने से क्या फल प्राप्त होते हैं। प्रथम भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये अलग अलग अगर बैठे हो, सूर्य बैठा है तो क्या फल होगा, चंद्र बैठा है तो क्या फल होगा, मंगल बैठा क्या फल होगा। इस तरीके से हम एक एक भाव में एक एक ग्रहों के फलों की व्याख्या करेंगे। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ प्रेडिक्शन का एरिया समझ में आने लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। जय श्री राम।